नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी1 भारत वर्ष में। आपके साथ हम हैं जितेंद्र और हमेशा की तरह आज हम उपस्थित हैं ये शासकीय प्राथमिक शाला मिसिरा विकास खंड नई गढ़ी जिला रीवा मध्य प्रदेश। तो यहाँ से हम दिखाएंगे कि ये विद्यालय कैसे संचालित होती है और शासन के द्वारा क्या क्या सुविधाएं यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं या फिर शिक्षकों के लिए उपलब्ध है। क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में लगातार चल रही है क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास यात्रा। और आपको बता दें कि जहां आज हम उपस्थित हैं उसके जस्ट सामने वहां आज ही आए थे मनगमा विधायक पंचूलाल प्रजापति अपना विकास कार्य दिखाने और जनता को गिनाने के लिए। तो इस विद्यालय की स्थिति कैसी है और ये कैसे संचालित होती है, इससे देखने के लिए अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर। थोड़ा सा अंदर हो बच्चों। तो जब हम इस विद्यालय के अंदर आते हैं तो कुछ छात्रों को जो बैठने की स्थितियां हैं तो कुछ ऐसी हैं, आप देख लीजिए। लेकिन ऐसी क्यों है, इन्हें ऐसा क्यों बैठना पड़ रहा है, ये अब हम दिखाएंगे आपको। क्योंकि इधर देखना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस भवन की स्थिति कैसी है। सोचिए, पिछले 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन विकास यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन किस बात का विकास, हमें मुख्यमंत्री जी आप बताइए कि क्या ये विकास आपको नहीं दिखता? आपके विधायक यहीं पास आए थे जिसके जस्ट सामने, लेकिन क्या उनको यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पढ़ते हैं आपके भांजे और भांजियाँ। तो कितने सुरक्षित हैं आपके भांजे और भांजियाँ, आप इन तस्वीरों को देखकर बता सकते हैं। एक चीज और बता दें कि स्थितियां ऐसी क्यों हो रही हैं आपको कि पिछले 2 वर्षों से जो राशि आप स्कूलों के लिए भेजते थे वो राशि स्कूलों तक पहुंची ही नहीं और बीआरसी कार्यालय तक सीमित रह गई। एक वजह वो भी है इसकी, क्योंकि जो कुछ मरम्मत का पैसा आता तो कम से कम ये स्थितियां ऐसी नहीं होती। फिर आपको दूसरे कमरे में लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ 3 कमरे और एक हॉल है। तो दूसरा कमरा कुछ ऐसा है, सोचिए कि ये कब गिर जाएगा और कितने सुरक्षित हैं आपके भांजे और भांजियाँ और उनके साथ ही साथ यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक। देख लीजिए कि स्थिति कैसी है और कैसा विकास चल रहा है मध्य प्रदेश में। पिछले 15 वर्षों में कुछ ऐसा विकास किया है आपने और आपके विधायक ने। जो यहाँ के विधायक हैं पंचूलाल प्रजापति, वो आज अपना विकास कार्य गिनाने के लिए यहाँ आए थे। और इसके सामने जस्ट जहाँ से मैं बता चुका हूँ आपको एक बार कि पंचायत भवन है। सोचिए, तो वहाँ क्या उनको यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप बताइए कि इन स्थितियों को विधायक जी को आके यहाँ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? क्योंकि इन्हीं यहाँ जो छात्र छात्राएं बैठते हैं उनके माता पिता भाई बहन ने आपको वोट दिया होगा, तब जाके आप विधायक बने हैं। और आप विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आपकी सरकार बनी है और आप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि उनको यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएंगे। और वो इसलिए यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि एक भी विधायक के बच्चे या किसी भी नेता के बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ते होंगे। और ऐसे स्कूल में मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ऐसी स्कूलों में वो नहीं पढ़ते होंगे, इसलिए आप यहाँ नहीं आएंगे। आइए थोड़ा सा इधर खड़े हो जाइए, यहाँ दीजिए ताकि स्थिति वो भी दिखे, बच्चों की बैठने का तरीका भी। यहाँ आ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बताना है यहाँ ताकि पूरा दिखे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? गंधू साकेत। तो ये बताइए कि इतने सारे छात्र बैठे हैं तो इकट्ठा क्यों बैठे हैं? ये भवन हमारी बहुत पुरानी है, बहुत जर्जर है, आए दिन ये छत प्लास्टर दीवार गिरती रहती है, इसलिए हम इकट्ठा बैठाए हैं। ये कुछ ठीक समझ में आया तो इसीलिए हम इकट्ठा बैठाते हैं।
तो ये बताइए कि आज यहाँ विकास यात्रा निकाली थी और यहाँ के जो विधायक हैं तो अपने विकास कार्यों को गिनती कराने के लिए यहाँ आए हुए थे आपके स्कूल के जस्ट सामने, तो क्या वो यहाँ आए थे कि नहीं? नहीं आए। हम लोग दौड़ा किए कि विधायक जी को बुलाकर थोड़ा अपने विद्यालय दिखाएं, पर वो विधायक जी सुने ही नहीं। आने की तो बहुत दूर की बात है सर। देखिए कहना क्या है कि विधायक जी यहाँ तो आए थे इसके जस्ट सामने पंचायत भवन में, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी यहाँ के मनगमा विधायक पंचूलाल प्रजापति यहाँ नहीं आए, क्योंकि आते तो स्थितियाँ ऐसी दिखती और उनसे फिर सवाल होता। ये कहानी है मध्य प्रदेश में विकास यात्रा की। तो एक बार फिर से बता दें कि आज हम उपस्थित हैं शासकीय प्राथमिक शाला मिश्रा विकास खंड नई गढ़ी जिला रीवा मध्य प्रदेश और विधानसभा मनगमा यहाँ लगता है विधानसभा मनगमा। और यहाँ से जो भी विकास की कहानी है तो आज हम आपको रात 9 बजे TV1 भारतवर्ष पर पूरे देश भर में दिखाएंगे। अब हम यहाँ से लेते हैं इजाज़त। देखते रहिए TV1 भारतवर्ष।